हाय एवरीवन। तो आज मैं अपना पहला टैटू कराने जा रही हूँ। फाइनली वो दिन आ ही गया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें जो स्टूडियो की टाइमिंग दी गई थी, हम उस टाइमिंग से काफ़ी पहले पहुँच गए थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हम लोग चले गए बरिस्टा और वहाँ पे जाके हमने कॉफ़ी ऑर्डर करी। बट ऑनेस्टली गाइज, मुझे कभी भी फैंसी कॉफ़ीज़ पसंद नहीं आती है। मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ घर की कोल्ड कॉफ़ी। वो आई थिंक बेस्ट होती है। तो आई डोंट नो वाई कि इतनी महंगी कॉफ़ीज़ इतना गंदा टेस्ट देती है, या फिर शायद मुझे ही लगता है। तो उस गंदे टेस्ट को बैलेंस आउट करने के लिए मैंने लेमन केक ऑर्डर किया और वो खाया। उसके बाद हम तुरंत ही निकल गए अपने टैटू के लिए। एंड मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है और मुझे नहीं पता था कि कितना पेन आगे होने वाला है। बट ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। बहुत माइनर सा बस पता लग रहा था कि हाँ, कोई निडल है जो स्किन के अंदर जा रही है, बट पेन नहीं था। तो जो फर्स्ट टैटू मैंने लिखवाया है वो है इंट्रपिड। इंट्रपिड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जितना ज़्यादा हमारा माइंड जिस चीज़ को देखता है या उस चीज़ को सुनता है बहुत ज़्यादा बार, तो हमारा दिमाग पे उसी टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है तो हमारा दिमाग भी पॉजिटिव रहता है और वो पॉजिटिव चीज़ें सोचता है। बट अगर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है और हम बार बार सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखे जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है और वो भी बहुत नेगेटिव थॉट्स लाना शुरू कर देता है। तो इंट्रोपिट का जो मतलब होता है वो होता है फियरलेस, जिसको डर नहीं है, जो बहादुर है। तो मुझे था कि ओके, मैं ये कुछ यूनिक लिखवाती हूँ, मैंने ये किसी और का देखा नहीं है। तो अगर मैं बार बार इसको देखूँगी कि बहादुर बहादुर, तो शायद मेरा माइंड उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगा और जहाँ पे मुझे बहादुर बनने की ज़रूरत है मे बी मैं बन जाऊँ। आई डोंट नो मैं अभी हूँ या नहीं हूँ। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने करा लिया। नेक्स्ट टैटू में मैंने 2 बटरफ्लाइज़ को बनवाया है एंड उसके पीछे भी एक बहुत प्यारा सा रीज़न है। वो मेरा पर्सनल रीज़न है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट ये आपको पता होगा कि जो बटरफ्लाइज़ हैं वो कैसे बनती हैं। वो एक कैटरपिलर से बनती है और कैटरपिलर जो होता है वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बट बटरफ्लाइज आर सो ब्यूटीफुल, राइट। तो एक तरह से जो कैटरपिलर होता है उसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जहाँ से बटरफ्लाइज निकलती हैं। तो मैं पर्सनली बटरफ्लाइज से ये सीखती हूँ कि ब्यूटी ऑफ चेंज क्या है एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। तो जैसे कि एक सिंपल से कैटरपिलर से इतनी सुंदर बटरफ्लाइज निकल सकती हैं, वी टू हैव द एबिलिटी टू ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म पॉजिटिवली, राइट। वो हमें रिमाइंड कराती हैं कि जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपने यूनिक ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट। बटरफ्लाइज इंस्पायर अस टू इवॉल्व, spread your wings and create a life filled with beauty and happiness। तो आई थिंक आप लोग भी कोई मीनिंगफुल टैटू कराइए जिससे आप कुछ सीखते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को डेली देखोगे तो ज़रूर वो आपके ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि किसी भी लोकल जगह से टैटूज़ मत कराना, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, क्योंकि वो सेम नीडल यूज़ करते हैं। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगा के अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हुए, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए एक अच्छी जगह से टैटू करा लें। एंड जहाँ से भी आप टैटू करा रहे हैं, मेक श्योर करें कि जो निडल वो आपका यूज़ कर रहे हैं आपके ऊपर, वो एक्सपायरी ना हो एंड अनयूज्ड हो। तो मेरा टैटू डन हो चुका है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप लोगों को ये टैटू कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।